तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ नवीन टेक्निकल में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के 10 ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो चलिए गाइज, एक बार फिर से आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ट्रिक है मेरा। आप लोग सबसे पहले दिस पीसी या किसी भी आप मान लीजिए यूज़ करते होंगे, कंप्यूटर को यूज़ करते होंगे, तो आप इस तरह से जा कर के मान लीजिए आपको दो टैब यूज़ करना है दिस पीसी का ही, तो आप इस तरह से जा कर के इस तरह, या इधर मान लीजिए इधर रखना हो तो इस तरह, कहीं पे भी रखना हो, इसे कहीं पे भी यहाँ पे रखना हो तो इस तरह जाकर रखेंगे। नहीं गाइज, इस तरह से आप नहीं रखिए। लोगों के सामने इम्प्रेस करना है आपको लोगों को, तो इस तरह से नहीं। आप विंडोज़ की को प्रेस कीजिए और एरो की को प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए जहाँ पर आपको ऊपर करना हो तो ऊपर वाला एरो की, नीचे वाला करना हो तो नीचे, इधर इधर आप कहीं पे भी कर सकते हैं इसको। तो करके दिखला देता हूँ एक बार। पहले आप विंडोज़ की को प्रेस कीजिए, फिर जहाँ पे एरो की करना है आपको उधर एरो की को प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए मैं इधर इधर करना चाहता था तो इधर हो गया। और उसी तरह से फिर से मान लीजिए इस साइड करना है मेरे को, तो विंडोज़ एंड एरो की। मान लीजिए ऊपर करना हो, ऊपर हो गया। गाइस, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, आपको हेल्पफुल है। करना चाहते हैं तो कीजिए, और बहुत भी अच्छा भी है। लोग इम्प्रेस भी होते हैं, देख कर के इम्प्रेस होंगे। स्मार्ट बनना है आपको, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है, तो करना तो पड़ेगा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो। तो गाइस, सेकंड ट्रिक हम लोग देख रहे हैं। सेकंड ट्रिक को देखते हैं अब। सेकंड ट्रिक, मान लीजिए आप इसको, और एक और मान लीजिए ये भी है, और ये भी है, ये भी है। मान लीजिए मेरे को इन सारे को मिनिमाइज करना है, तो आप तो इस तरह से जाकर करते होंगे मिनिमाइज। इस तरह से सारा जितना आपका हो तो इस तरह से मिनिमाइज करते होंगे। तो नहीं गाइज, इस तरह से नहीं करें, इसका भी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले ये इस ब्लू वाले जहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक करें और सारे पर इस तरह से सिक कर दें। देखिए गाइस, आ गया। और मान लीजिए उसको फिर से एक बार लाना हो तो इस तरह से यहाँ पे सिक कर दीजिए। देख लीजिए गाइस, आ चुका है मेरा। तो गाइस, ये भी ट्रिक बहुत ही अच्छा था, हेल्पफुल है। आप लोगों को ये काम में बहुत ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स, दोनों ट्रिक्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और गाइज, थर्ड ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते होंगे तो डायरेक्ट आप विंडोज़ की पर जाएंगे और पावर और शट डाउन इस तरह से करते होंगे, या तो अल्ट प्लस F4 फिर इंटर करते होंगे। इस तरह से अल्ट प्लस F4 देन इंटर करते होंगे। नहीं गाइस, लोगों को इम्प्रेस करना है आपको, कंप्यूटर में स्मार्ट दिखाना है, तो इस तरह नहीं करें। आप केवल डबल क्लिक करेंगे इस तरह से और शट डाउन इस तरह स्लाइड कर देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो वह ट्रिक करने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए गाइज, इस ट्रिक को देखते हैं। तो गाइज, इस तरह क्लिक करें, न्यू पर जाएं, शॉर्टकट्स पर जाएं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिखना है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए और आप नेक्स्ट करें, और यहाँ पर नेम कुछ दे दीजिए, और .exe जो लिखा हुआ है ये लिखना ना भूलें। उस नेम के लास्ट में .exe लिखना ही है, लिखना ही है। और यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करें। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक इस तरह का बनकर आ चुका है। डायरेक्ट आपको इस पर केवल डबल क्लिक करना है, फिर ये स्लाइड टू शट डाउन हो जाएगा। तो नहीं गाइज, मेरे को अभी शट डाउन नहीं करना है, वो शट डाउन हो जाता, इसलिए मेरे को वो शट डाउन नहीं करना है, क्योंकि यह वीडियो नहीं बन सकेगा। तो चलिए गाइज, फोर्थ ट्रिक्स को देखते हैं। फोर्थ ट्रिक,
तो चलिए गाइज, सबसे पहले आप एक न्यू फोल्डर बनाएं। इसका रीनेम करना है आपको। इस तरह से रीनेम पर जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको ही आपको लिखना है। तो गाइज, लिख करके आप केवल इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर देख लीजिए कंट्रोल पैनल की तरह यहाँ पर आ गया। तो ओपन करते ही इसमें जो आपको ज़रूरी वाला जो सेटिंग्स रहता है, कंट्रोल पैनल जैसा यहाँ पर आइकन आ गया। इसमें ओपन करते ही इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड, माउस, इजी एक्सेसिव, डेटा एंड टाइम, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। इसमें बहुत सारे इंटरनेट से रिलेटेड, माउस से, नेटवर्क से, फ़ोन एंड मॉडर्न, इससे ज़्यादातर इसमें सेटिंग्स है गाइज। ये भी सेटिंग्स बहुत ही अच्छा है। आपको सीधे कंट्रोल पैनल में नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह सर्च करके कंट्रोल पैनल में जा कर के देखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट इसी से गॉड मोड कहा जाता है इसे गाइज, गॉड मोड आप बना सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सेटिंग था। तो गाइज, फिफ्थ ट्रिक है, यहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का आप शॉर्टकट की से उसे ओपन कर सकते हैं। तो गाइज, इस ट्रिक को करने के लिए मान लीजिए मैं एक्सेल को मैं सर्च करके ओपन करूँगा। इस तरह से मैं केवल कीबोर्ड शॉर्टकट से ही एक्सेल को ओपन कर सकता हूँ। तो चलिए इसको पहले शॉर्टकट्स बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक्सेल का ही बनाकर दिखलाएंगे। तो इस पर करना है ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर जाना है आपको प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर शॉर्टकट्स देखिए, यहाँ पर मेरा शॉर्टकट्स में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई लगाया हुआ है। मैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई में अगर मैं प्रेस करूं तो मेरा एक्सेल ओपन होकर आएगा। आप जो भी इसको चाहेंगे वो कर सकते हैं। पहले कंट्रोल और यहाँ पर देखिए अल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। और गाइज, तो देख लीजिए एक्सेल को मैं कर रहा हूँ तो ई केवल लिख दूँगा और अप्लाई कर दूँगा मैं, और देन ओके कर दूँगा। तो गाइज, एक बार टेस्ट करके दिखला दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। तो गाइज देखिए एक्सेल को ओपन होना चाहिए। देखिए गाइज, यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। गाइज, ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो गाइज, सिक्स ट्रिक है, अगर आप देख लीजिए यहाँ पर CMD को ओपन करते हैं, CMD। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक, इसमें ब्लैक है गाइज। तो इसको आप क्या दूसरे चेंज में कलर कर सकते हो, दूसरे कलर में चेंज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। तो कल चलिए इसको कलर चेंज करके दिखला देता हूँ आपको। इस पर इस तरह से क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर लेआउट से इसको चेंज कर सकते हो, किस तरह से ओपन हो, बड़ा छोटा, फॉन्ट, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कितना बड़ा हो कितना छोटा। और ऑप्शन में देख रहे हैं कि एडिट का मोड नहीं आएगा। और ये तो देख लीजिए यहाँ पे कलर्स में मान लीजिए मेरे को पिंक चाहिए और टेक्स्ट मेरे को मान लीजिए केवल पिंक, और यहाँ पर ओके बटन करते ही यह फिर से मैं ओपन करूँगा CMD को तो पिंक में आएगा। गाइस देख लीजिए यहाँ पर पिंक में आ गया, यहाँ पर ब्लैक में था। तो इसे भी रिफ्रेश एक बार करके दिखला दे रहा हूँ आपको, CMD को ओपन करके। गाइस देख लीजिए यहाँ पर पिंक आ गया, तो मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर पे फिर से मैं कर दे रहा हूँ
यहाँ पे ब्लैक कलर ये वाला, तो देन ओके गाइज। यहाँ से आपको रिफ्रेश करना होगा CMD। देखिए गाइज फिर से ब्लैक हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रिक्स था। अब 7 ट्रिक्स को देखते हैं। मैं कहूँ आप अपने एक ही कंप्यूटर में दो दो काम कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रिक्स की मदद से वर्चुअल डेस्कटॉप आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ प्लस टैब को प्रेस करना होगा और यहाँ पर देखिए न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और जितना भी आप यहाँ से चाहेंगे उतना डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइज इसमें ये 30 PC को ओपन कर दे रहा हूँ। इसमें लोकल डिस्क को ओपन कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं विंडोज़ प्लस टैब को प्रेस किया और मैं थर्ड डेस्कटॉप में मैं आ गया, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं ओपन है। उसी तरह से एक बार 2 में भी 1 में भी मैं फोर्थ में डेस्कटॉप 4 में आकर के एक बार दिखला दे रहा हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पर ओपन है। ये भी बहुत अच्छा ट्रिक्स है। मान लीजिए उसमें आप डाउनलोड कर रहे हैं तो इस डेस्कटॉप में आकर के आप वर्क कर सकते हैं गाइज। ये भी बहुत अच्छा ट्रिक्स था। तो गाइज 7 ट्रिक है हमारा। मान लीजिए कि आप वर्ड में कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। मान लीजिए मेरे को ये भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी करना है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। केवल मयंक हुआ, शिवांश नहीं हुआ। तो आप गाइज इस तरह से ये भी कॉपी कर सकते हैं एक ही साथ में और एक साथ में पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको भी कॉपी करेंगे, फिर पाठक जी को भी कॉपी कर लेंगे। फिर जहाँ पे हमें पेस्ट करना हो वहाँ पर जाएंगे, विंडोज़ प्लस भी करेंगे तो एक क्लिपबोर्ड आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है शिवांश, फिर आप कीजिए मयंक, फिर आप कर दीजिए पाठक जी। देख लीजिए गाइज यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो गाइज आपके सिस्टम में विंडोज़ प्लस भी प्रेस करने से ये क्लिपबोर्ड नहीं ओपन हो रहा है तो सिंपल आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सिस्टम में और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। सिंपल आपको इस चीज़ को ऑन रखना है। तो आप कंट्रोल प्लस भी प्रेस करके, कंट्रोल बढ़ाएं, विंडोज़ प्लस भी प्रेस करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गाइज। ये बहुत ही मज़ेदार का टिप्स एंड ट्रिक था, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज ये ट्रिक है हमारा। अगर मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए ही बहुत ही दूर चले जाते हैं तो ये शट डाउन कैसे होगा। तो इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर का सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाते ही अकाउंट्स मैनेजर ओपन करें और यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर चले जाएं। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे डायनेमिक लॉक, इसे डायरेक्ट अलाउ कर दीजिए और यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगर आपका मोबाइल पीसी से दूर चला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ब्लूटूथ से आपका डिवाइस कनेक्ट रहना चाहिए। मोबाइल आपका कनेक्ट रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ये भी बहुत ही मज़ेदार का ट्रिक्स है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस 9 ट्रिक है हमारा। मान लीजिए कि आप स्क्रीन पर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइएगा, या आप मान लीजिए कि दिस पीसी में यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर बनाना हो तो ऐसे न्यू में जाएंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बनाते होंगे। तो नहीं गाइस, इस तरह से नहीं बनाइए। डायरेक्ट आपको कहीं पे भी कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है, आपको फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा गाइस, कहीं पे भी काम करेगा ये। दिस पीसी में भी काम करेगा गाइस,
जिस तरह से मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार ये होगा। यहाँ पर देखते जाइए गाइस, जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार होते जाएगा ये। यही बहुत ही मज़ेदार का ट्रिक्स है। जब भी आपको इम्पोर्टेंट में जल्दी से ही फोल्डर को क्रिएट करना हो तो डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एन कीजिए, आपका फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। गाइस में अटेंड ट्रिक है, अगर आपका उंगली एक नहीं है, मान लीजिए एक उंगली नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस, या एक हैंड नहीं है तो कंट्रोल प्लस एनी वर्ड टाइप नहीं कर सकते एक ही बार में। तो इसके लिए एक इसमें कंप्यूटर ने व्यवस्था दे रखा है कि आप शिफ्ट को 2-3 बार दाबेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कीज आएगा, इसे यस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ बन के आ गया कीबोर्ड की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बनकर आ गया है। अगर आपको टाइप करना होगा, मान लीजिए कि मेरे को कैप्स लॉक ऑन करना है, तो कैप्स लॉक को केवल एक बार प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे हम लोग और कैप्स लॉक, मान लीजिए मेरे को एक बार कंट्रोल को मैंने प्रेस जैसे ही किया तो यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। अल्ट को भी हो जाएगा, शिफ्ट का भी हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट एक बार दाब देंगे, अगर आपको बड़ी अक्षरों में सारा लिखना है, कैपिटल लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। आप शिफ्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।